राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो आपकी कुछ क्वेरीज़ को, कुछ क्वेश्चंस को लेके हैं। आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर, मतलब जो भी मेरे पास मैंने लिखे हैं उनके आंसर मैं आज आपको देती हूँ। और बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप या तो इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर ही, इसी पर ही आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके जवाब ज़रूर दूंगी। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, रिपोर्ट देखकर बता सकती हैं क्या होगा? रिपोर्ट देखकर कोई आइडिया ज़्यादा नहीं लगा पाते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपका थर्ड सी सेक्शन है, तीसरा बेबी है, तो बाकी दो को देखकर आप अंदाज़ा कहीं ना कहीं लगा सकती हैं। पहले या दूसरे बेबी में आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकती, लेकिन दो बच्चे होने के बाद आपको एक तो पता चल जाता है रिपोर्ट का भी और सिम्टम्स का भी। तो हाँ, तीसरे बच्चे में आप आइडिया लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है, आपके बच्चों में कितना गैप है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो मेरा जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मतलब फर्स्ट से सेकंड के बीच में जो गैप है वो 6 साल का है। पहली और दूसरी बेटी के बीच में जो गैप है वो 6 साल का है, फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी के बीच का। और सेकंड प्रेगनेंसी से जो थर्ड प्रेगनेंसी के बीच का गैप है वो सिर्फ 2.25 साल का है। मेरी बेटी 2.25 साल की थी जब मुझे कंसीव हो गया था। उसके बाद डिलीवरी के टाइम वो 2.25 साल की हो गई थी। तो ये बीच का गैप मेरा है। तो बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है छल्ला किस हैंड में पहनना है। मैंने अपनी एक वीडियो अभी डाली थी पुत्र प्राप्ति के लिए, मैंने कौन कौन से पूजा, कौन कौन सा दान किया, उसमें मैंने एक छल्ले के बारे में बताया था जो शनिदेव का होता है, वो आपको पहनना होता है। तो वो आपको राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहनना होता है। अभी मैंने निकाल रखा है वो, क्योंकि वो थोड़ा सा यहाँ पे कट आउट होता है, वो कहीं लग गया था। तो आपको राइट हैंड की मिडिल फिंगर में वो पहनना होता है। शनिवार के दिन वो पहनना होता है। उससे एक दिन पहले आप उसको लाकर रख सकते हैं गंगा जल में, उसे थोड़े से गंगा जल में डिप करके आप उसे पूजा में रखिए। और अगले दिन उसका थोड़ा सा उससे निकालिए गंगा जल से, उस पर तिलक कीजिए। उसके बाद उसे सुबह सुबह दोनों हस्बैंड वाइफ धारण कर सकते हैं। शनिवार के दिन सुबह सुबह उसको पहनना है और साथ में अपनी मनोकामना बोलनी है भगवान जी को कि इस उससे हम इसे पहन रहे हैं, हमारी मनोकामना पूरी करना। तो छल्ला बता दिया मैंने आपको, राइट हैंड में पहनना है और शनिवार के दिन पहनना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी LMP। तो जो मेरी अभी जो फ़िलहाल की जो LMP थी वो थी 4 फरवरी को मुझे कंसीव हुआ है। तो ये थी मेरी LMP के बारे में। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि बेबी बॉय के लिए कोई मेडिसिन ली थी क्या दीदी आपने? तो हाँ, मेडिसिन भी मैंने ली थी, लेकिन मैं एक बात और बता दूं कि सेकंड प्रेगनेंसी में भी मैंने मेडिसिन ली थी, सासू माँ ने दिलाई थी, उससे कुछ मुझे फ़र्क पड़ा नहीं। मैंने उसके बारे में पहले भी बताया है और वीडियोस में कि मेरी दीदी ने और उनकी नंद ने वही दवाई ली थी और वही मैंने ली थी। उन दोनों को बेटा हुआ है और मुझे बेटी हुई थी सेकंड। उनके पास, दोनों के पास पहले बेटी थी और सेकंड टाइम में उन्हें बेटा हुआ है। और मेरे पास पहले बेटी थी और मुझे सेकंड टाइम में भी बेटी हुई है उसी की दवाई से, जिससे उन दोनों को बेटा हुआ है। लेकिन हाँ, थर्ड टाइम में मैंने कहीं और से दवाई ली थी, बताई थी, मतलब उन्होंने बनाई तो मैंने घर पे ही थी। और दवाई के बारे में मैंने अब तक बताया नहीं था, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि वही दवाई वाली बात हो जाती, किसी को लगती है किसी को नहीं लगती है, तो इस वजह से। लेकिन थर्ड प्रेगनेंसी में मैंने जो सेकंड वाली ली थी उससे अलग ये दवाई थी। तो हाँ, मैंने दवाई ली थी और उसके बारे में मैं जल्दी ही आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे वो दवाई बनानी है और किस तरह से खानी है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी यही है, बेबी बॉय के लिए क्या किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जी से पूछा था क्या? हाँ, पंडित जी से पूछा था और ये सब बातें भी मैंने आपको अपनी पूजा वाली बताई थी कि मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए कौन कौन सी पूजा की है, कौन कौन से दान किए हैं, उसमें मैंने ये सब बताया है। तो आप उसे देख लीजिए एक बार, डिटेल में बताया है क्या क्या मैंने किया और बिल्कुल वही मैंने किया है, एक भी पॉइंट अलग नहीं है। तो वो सब आप देख सकते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा होने की प्लानिंग की थी क्या दी? हाँ, बेटा होने की प्लानिंग की थी मैंने। प्लानिंग कैसे की थी? जिनके पास पहले 2 बेटियां थी
एक बेटा था। मैं उनके सर्च में रहती थी, मतलब कहीं भी मुझे दिख जाए कि हाँ इनके पास 2 बेटियां हैं और एक ये बेटा इनके पास है, तो कैसे मतलब क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो मैंने उसके लिए बात की थी। और अगर मैं प्लानिंग की बात करूँ तो असली प्लानिंग भगवान जी की होती है, उसके आगे सबकी प्लानिंग फ़ेल हो जाती है। तो प्लानिंग में तो यही सब था कि हाँ पहले से प्लानिंग की थी, पहले से मेडिसिन के बारे में भी कई लोगों से पूछा था, जिनको भी 2 बेटियों के बाद एक बेटा था, उसके बारे में पूछा था कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या प्लानिंग की और उसके होने से पहले। और मतलब जितने लोगों से मैंने पूछा उन्होंने कहा कि हाँ हमने प्लानिंग की थी, हमने सेकंड के बाद से प्लानिंग शुरू कर दी थी कि कैसे क्या करना है, मतलब सर्चिंग शुरू कर दी थी, सर्वे लेना शुरू कर दिया था कि थर्ड मतलब बेबी बॉय के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि जिनके पास 2 बेटियां हैं 3 बेटियां हैं उनको लगता ही है कि एक भाई दे दे, इनको बहनों को राखी बंधवाने वाला कोई भाई मिल जाए, इस टाइप से सब लोग सोचते ही हैं। मेरे पास भी 2 बेटियां हैं तो मैं भी सोचती थी, मैं उनको दोनों को भाई बहन की तरह ही रखती थी कि नहीं तुम ही एक दूसरे की बहन हो, तुम ही एक दूसरे का भाई हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो खालीपन वो उनको भी लगता था, मम्मा उनका भाई है हमारा क्यों नहीं है, मम्मा सबका भाई आ जाता है, मैं इंतज़ार करती हूँ मेरा भाई कब आएगा। बुआ जी के बेटे आते थे, उससे पोता पोती जैसे होते हैं ना, वो आते थे राखी बंधवाने, तो मतलब सुबह उठ गई, अच्छे से रेडी हो गई, तैयार हो गई, बैठती थी, वो वेट करती थी कि कब आएगा, कब मैं राखी बांधूंगी। अपना भाई है तो उसको अब ये तसल्ली है कि चलो घर में ही है, अब मुझे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही है कि सारी प्लानिंग भगवान जी की होती है, तो आप सब लोगों का इंतज़ार भी जल्दी ही ख़त्म हो, ऐसे ही मैं भगवान जी से प्रार्थना करूँगी और बिल्कुल होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सेम ही है, कितने इयर्स का गैप था बेटा होने के लिए, क्या क्या किया था, ये सब बातें मैंने अपनी वीडियो में बताया है। आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें। कई लोग बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ मेरा वीडियो बनाने का। मैं सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियो थोड़ी बना रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस ही तो शेयर कर रही हूँ। लेकिन वो चीज़ भी देखने का पेशेंस नहीं है तो फिर बताओ मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक एक को थोड़ी रिप्लाई करूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि प्लेसेंटा क्या था तीनों बच्चों के टाइम। तो तीनों बच्चों के टाइम जो था वो प्लेसेंटा 2 के टाइम तो सेम था, और पोस्टीरियर और सेकंड के ये थर्ड के टाइम स्टार्टिंग में पोस्टीरियर था और लास्ट में आके वो एंटीरियर हो गया था, मतलब लास्ट में वो चेंज हो गया था। तो इससे आइडिया हो गया था कि कुछ अगर बाहर चेंज है तो अंदर भी चेंज होगा ही। तो प्लेसेंटा मेरा इस तरह से तीनों के टाइम चेंज था। उसके बाद बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला कॉमन क्वेश्चन कि सम दिनों में ट्राई किया था, तिथि क्या थी, क्या था, ये था वो था, मतलब वो सब क्वेश्चन। तो हाँ मैंने शुक्ल पक्ष में ही ट्राई किया था, सम दिनों में ट्राई किया था, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो मतलब यही है, मेरा एक मैसेज आ गया था, तो वो उसमें आप वो सब देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कि दीदी आपको हुआ है हमें भी होगा क्या। तो हाँ आप लोगों को भी ज़रूर होगा, भगवान पर विश्वास कीजिए, भगवान जी की पूजा कीजिए, क्योंकि देने वाले वही हैं। मुझे भी दूसरी बार में निराशा हुई थी, लेकिन वो आशा की किरण थी, जिसे मैं निराशा समझ बैठी थी, वो मेरे लिए आशा की किरण थी, और आशा की किरण लेकर आई मेरी दूसरी बेटी। वो बहुत भाग्यशाली थी। कहते हैं ना कि बेटा भाग्य से मिलता है और बेटी सौभाग्य से मिलती है, तो वो सब सही है। इसी तरह का ही केस मेरा था, मुझे सौभाग्य से बेटी मिली और वही फिर मेरा भाग्य भी लेकर आई है। तो आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी, आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए, कुछ भी कमी आपको लगे आप क्वेश्चन 10 बार पूछिए, 20 बार पूछिए, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों का रिप्लाई करने में। हाँ थोड़ा टाइम निकालना थोड़ा सा वो लगता है, क्योंकि बच्चे भी हैं घर में, बड़े लोग भी हैं, उनको भी देखना होता है। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे वैसे सबके रिप्लाई करती हूँ। और एक चीज़ और, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगता हो। और कुछ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड हो। राधे राधे।